अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोर्नीट। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फाइनल कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स, उनकी रिव्यूज एंड हाँ लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों से मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है, मैं आप लोगों को बताती चलो, हमारे चैनल पर व्यू की जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होती है टाइमली अपडेट की जाती है। इसके साथ साथ अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा फाइनल टर्म की इंपॉर्टेंट रिव्यूज, उनके करंट पेपर्स, उनके कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। मिड टर्म के पेपर्स, व्यू के असाइनमेंट, जीडीबीज विद सॉल्यूशन प्रॉपर आप लोगों को गाइड किया जाता है। व्यू के अनाउंसमेंट्स, ISL 202 और पाक 301 की एक्सप्लेनेशन की वीडियो, साथ ही साथ एमसीक्यूज की वीडियोस जो कि पास पेपर से लेकर बनाएंगे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्विजेज एंड मच मोर मटेरियल पढ़ा हुआ जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप लोगों ने लाजमी जाके एक दफा विजिट कर लेना है। अगर आप पोल सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट के पोल्स क्रिएट किए गए जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे उन बच्चों के लिए जिनका एमसीक्यूज पेपर होता है। अगर आपको ये एप्लीकेशन की फॉर्म में चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से जाके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। एंड वन थिंग मोर, अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से जाके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लेटेस्ट पेपर्स की रिव्यूज चाहिए तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश बोलनी और हेजिटेट होते हो और आज तक आपको मौका नहीं मिला तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नीचे हमारा ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा जो बॉयज और गर्ल्स के लिए दोनों अलग अलग ग्रुप बना हुआ है इंग्लिश स्पोकन के लिए, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट के बगैर। तो बात करते हैं CS 101 के करंट पेपर के अकॉर्डिंग जो 3 से 6 अगस्त के दरमियान है। तो पहले पेपर की बात करते हैं। वो कहते हैं 85% MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में से था। इधर क्योंकि नहीं था इनका पेपर, सॉफ्टवेयर अलाउ थे, तो उन्होंने क्या किया था, टैब में से जो भी ग्रुप्स कमांड थी उनकी शॉर्टकट्स देख के की चार्ट से देखा था और 70% का इधर से ही हो गया था। 2 से 3 MCQs SS के आए थे, वो भी अलाउ नहीं था करना। बाकी कुछ MCQs लूप्स के थे, एडिशन के थे, साइको कोड के थे और 10% पेपर इनका कॉम्प्लिकेटेड था। सेकंड पेपर देख लेते हैं। वो कहती हैं पेपरिंग के हैंडआउट से आए थे, 90 MCQs थे, ज्यादातर MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में से था। एक्सेल वाला जो टॉपिक थे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, रिक्रूजन वाले टॉपिक ज्यादातर MCQs में से आए हुए थे। अंडर रीडर के कमांड वाले 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, फाइल से कुछ भी नहीं आया हुआ था। 3 MCQs थे कोई फाइल से, और हैंडआउट्स को इन्होंने 2 बार रीड किया था लेकिन उन्होंने घुमा कर दिए थे। तो यही सजेस्ट करते हैं कि ज्यादातर MCQs MS वर्ड पावर पॉइंट और MS एक्सेल से आए हुए थे, तो जो सॉफ्टवेयर से देखकर आप आंसर कर सकते हो। कहते हैं कि कुछ MCQs MSSS के भी आए हुए थे, ड्रीम वीवर के भी थे और एल्गोरिथम के भी 10 से 12 MCQs थे। सो ओवरऑल पेपर इनका इजी था। नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं। वो कहते हैं लास्ट वाले मॉड्यूल अच्छे से प्रिपेयर करना। आपने मोस्टली जो पेपर है MS वर्ड एक्सेल फुटर हेडर से आया था, गो टू मेंट फॉर पूछा हुआ था। टेबल कौन से रिबन में होते हैं, टेबल कौन सी किस ऑप्शन पे करते हैं, टेबल कौन से ग्रुप में इंसर्ट होता है, SDL में कौन सा सॉफ्टवेयर फेज होता है, और लिफो क्या मतलब होता है और लिफो किस में होता है। लिफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। पेपर 4 था। वो कहते हैं मोस्टली पेपर इनका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट और SS में से आया था। मोस्टली 40 से 50 MCQs आए थे इनके। MCQs 8 से 12 डेटाबेस के टॉपिक पे थे और 3 से 4 MCQs वेब पेज के टॉपिक पे थे। 2 प्रोग्राम्स इनके आए हुए थे और वो कह रहे हैं कि MCQs 500 वाली फाइल्स आप लोगों ने लाजमी देख के जानी है। पेपर 5 देख लेते। वो कहते हैं ओवरऑल पेपर बहुत ईजी था। 40% इनका MS वर्ड में से था, एक्सेल में से भी आए हुए थे 3 से 4 क्वेश्चन, और 2 MCQs आए थे जिसमें से पहले कभी सुने ही नहीं थे, और MS वर्ड से देख कर MS वर्ड के सारे MCQs जो हो जाएंगे। स्टेटमेंट भी समझनी है क्या है। लूप वाले में कोई MCQs नहीं आया था, एल्गोरिथम वाले में 5 से 6 और ज्यादा कुछ MCQs मैंने लिखे भी थे, और ये कुछ MCQs हैं जो इन्होंने हमें दिए हैं। तो आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका। वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले रहे हो, इन पेपर्स को आपने लाजमी देख कर जाना है। तो आगे बात करते हैं कि 80% हैंडआउट में से था, MS वर्ड में से था, सबसे ज्यादा आया हुआ था साइको कोड का। HTML उसके कोड हैंडआउट के कॉन्सेप्ट लाजमी क्लियर करनी है, स्पेशली MS वर्ड वाले कॉन्सेप्ट, और ओवरऑल पेपर इनका बहुत ईजी है। 7th पेपर देख लेते। वो कहते हैं MS वर्ड में से था, कुछ इजीली हो गया था MS वर्ड से देखकर। बाकी टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना, अपने डेटाबेस, आइटरेशन, रिक्रूजन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग, मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं लंबे लंबे सारे आपने करने हैं। नेक्स्ट पेपर है। वो कहते हैं आज का जो पेपर था इनका टाइमिंग 12 थी इनकी। 45% क्वेश्चन इनके वर्ड वाले टॉपिक में से थे, 90% वेब वाले में से थे, 20% एल्गोरिथम वाले टॉपिक में से थे, काफी इफेल्स और लूप वाले टॉपिक में से थे, 5% MS एक्सेल वाले टॉपिक में से थे। बाकी कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल थे। ओवरऑल पेपर नॉर्मल था और 2 प्रोग्राम थे जिसमें एक स्कॉलरशिप वाला प्रोग्राम भी था। नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं। कहते हैं पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप था सारा, ज्यादातर MCQs MS वर्ड में से थे, एक्सेल से आए हुए थे, प्रोग्रामिंग के कुछ MCQs थे और आधे MCQs सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले टॉपिक से आए हुए थे। 3 से 4 MCQs एल्गोरिथम वाले टॉपिक्स थे। पेपर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था और मुश्किल था, तो स्टूडेंट स्टेटमेंट जो उनकी थी वो कंफ्यूज करने वाली थी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कुछ CS 101 के, ये आप लोगों ने मस्ट करके जाना है। ये आपने किसी भी स्किप नहीं करना है। ये नहीं है कि आपने बाकी टॉपिक्स को छोड़ देना है, बाकी टॉपिक्स भी करनी है, बट ये वाले टॉपिक्स बहुत ज्यादा इसमें से पेपर आ रहे हैं, तो ये वाले टॉपिक्स आपने
مسٹ کر کے جانے. لاسٹ میں کچھ شارٹ کٹ ٹپس آپ کو دے رہی ہوں. نیویگیشن ایڈیٹنگ کے لیے کچھ شارٹ کٹ کیز ہیں, فارمیٹنگ کے لیے کچھ شارٹ کٹ کیز ہیں, الائنمنٹ اینڈ اسپیسنگ اور ادر شارٹ کٹ کیز ہیں. میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گی آپ لوگوں نے یہ شارٹ کٹ کیز دیکھنی ہیں, اس کو یاد کر لینا تاکہ یہ آپ کو آگے بھی جا کے ہیلپ کرے. اگر آپ پیپر سے دیکھ کے سافٹ ویئر سے کر لیتے تو اٹس اپ ٹو یو, لیکن اگر آپ یاد کرو گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ بیٹر آپشن ہے. تو باقی یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی گا. ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل سے آنے والی مزید اپڈیٹس آپ کو ٹائملی ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. بیسٹ آف لک فار ایگزامس. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنے فرینڈس اور باقی گروپ سے بھی شیئر کیجیے گا.